my dear students, this is a video for first chapter Truths in the Forest of 6th class. We have read page 1 and page 2 in our previous videos, and we read that writer Fritz Winken जो अपनी चाइल्डहुड की स्टोरी बता रहा था जब 1944 में जर्मनी और अमेरिका का वर्ल्ड वॉर चल रहा था. सो टिल हियर हमने पढ़ा था कि जब 3 अमेरिकन्स को उसकी मदर ने घर पे रेस्ट करने के लिए जगह दी थी. स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पैराग्राफ पेज नंबर 2, सून द टेम्पटिंग स्मेल ऑफ रोस्ट चिकन परमिटेड आवर रूम. जल्द ही जो उन्होंने हार्मन बनाया था, मोटा ताजा मुर्गा बनाया था, उसकी जो स्मेल थी वो पूरे घर में फैल चुकी थी. आई वॉज सेटिंग द टेबल वन वंस अगेन देयर केम अ नॉक एट द डोर. मैं खाने के लिए टेबल लगा रहा था कि फिर से दरवाजे पर नॉकिंग की आवाज़ सुनाई दी. स्टार्टिंग फ्रॉम द पेज नंबर 3, एक्सपेक्टिंग टू फाइंड मोर लॉस्ट अमेरिकन्स आई ओपनड द डोर विदाउट एनी हेजिटेशन. हमें लगा कि शायद और अमेरिकन्स आए होंगे, इसलिए मैंने बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी डर के दरवाज़ा खोला. देयर स्टूड 4 सोल्जर्स वियरिंग यूनिफॉर्म्स क्वाइट फेमिलियर टू मी आफ्टर 5 years वॉर. जो 5 years से वो वॉर चल रहा था. जब उसने दरवाज़ा खोला तो 4 सोल्जर खड़े हुए थे जिन्होंने यूनिफॉर्म पहनी थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे जानते हो और 5 years के बाद मिले हो. वेहमार्ट मीन्स जर्मन्स. वो कौन थे? जर्मन्स थे. आई वॉज पैरालाइज्ड विद फियर. मैं डर के मारे सहम गया. ऑल्दो स्टिल अ चाइल्ड, इवन मैं चाइल्ड था. आई न्यू द हार्श लॉ, पर मुझे वहाँ के स्ट्रिक्ट लॉ के बारे में पता था. शेल्टरिंग एनिमी सोल्जर्स कॉन्स्टिट्यूटेड हाई ट्रीजन. एनिमीज़ को अपने घर में पनाह देनी, घर पे रोकना, उसके लिए बहुत ज़्यादा भयानक पनिशमेंट मिलती थी. वी कुड ऑल बी शॉट. हम सबको गोली भी लगाई जा सकती थी, गोली मारी जा सकती थी. मदर वॉज फ्राइटन टू. मदर को भी बहुत ज़्यादा डर लगा. हर फेस वॉज वाइट. मदर का फेस पीला पड़ गया. वाइट मीन्स डर के बारे, फेस पीला पड़ जाना. बट शी स्टेप्ड आउटसाइड एंड सेड क्वाइटली. पर वो बाहर आई और बहुत शांति से बोली, फ्रॉलिक वेंटन. दैट मीन्स मैरी क्रिसमस. सोल्जर्स विश्ड हर अ मैरी क्रिसमस टू. मदर ने उनको मैरी क्रिसमस विश किया और उन्होंने भी मदर को मैरी क्रिसमस विश किया. वी हैव लॉस्ट आवर रेजिमेंट एंड वुड लाइक टू वेट फॉर डे लाइट. हम अपने रेजिमेंट से जुदा हो गए हैं, अलग हो गए हैं और हमें एक दिन के लिए यहाँ पे रुकना है. रेजिमेंट इज़ लाइक अ बटालियन. हमने अमेरिकन्स के लिए बटालियन वर्ड यूज़ किया था और रेजिमेंट जो होता है उसके अंदर 2-3 बटालियंस आ जाती हैं. सो रेजिमेंट ग्रुप बड़ा ग्रुप होता है. एक्सप्लेन्ड द कॉर्पोरल. कॉर्पोरल मीन्स सोल्जर. एक सोल्जर ने बताया कि वो अपने रेजिमेंट से अलग हो चुके हैं और एक दिन के लिए रेस्ट करनी है. कैन वी रेस्ट हियर? क्या हम यहाँ पे रुक सकते हैं? ऑफ कोर्स, मदर रिप्लाइड विद अ कामनेस बॉर्न ऑफ पैनिक. घबराहट में थोड़ी शांति लाते हुए मदर ने आराम से बोला, ज़रूर तुम यहाँ रुक सकते हो. यू कैन ऑल्सो हैव अ फाइन वार्म मील एंड ईट टिल द पॉट इज एम्प्टी. तुम जब तक चाहो यहाँ पे रुक सकते हो. द जर्मन स्माइल्ड एज दे स्निफ्ड द अरोमा थ्रू द हाफ ओपन डोर. जर्मन्स ने स्माइल दी क्योंकि उन्हें बहुत अच्छी खुशबू खाने की आई थी, उन्होंने सूंघ ली थी. बट मदर एडेड फर्मली, पर मदर ने पहले ही बता दिया, वी हैव 3 अदर गेस्ट. हमारे और भी 3 गेस्ट आए हैं. whom यू मे नॉट कंसिडर फ्रेंड्स. शायद तुम उन्हें अपना फ्रेंड ना मानो. नाउ हर वॉइस वॉज सडनली स्टर्नर देन आई हैड नेवर हर्ड इट. अब मदर की आवाज़ ऐसे चेंज हो गई थी जैसे मैंने कभी नहीं सुनी थी. स्टर्नर मीन्स ही वॉन्टेड टू कन्विंस दैम. शी वॉन्टेड टू कन्विंस दैम. वो उनको कन्विंस कर रही थी अपनी बात मनाने के लिए. बिफोर दिस क्रिसमस ईव एंड देयर विल बी नो शूटिंग हियर. ये क्रिसमस की इवनिंग है, इसलिए आज यहाँ पे कोई भी गोली नहीं चलाएगा. हुज इनसाइड? द कॉर्पोरल डिमांडेड. कॉर्पोरल ने पूछा, अंदर कौन है? अमेरिकन्स. दैट मीन्स अमेरिकन एनिमीज. मदर लुक्ड एट ईच
फ्रॉस्ट चिल्ड फेस, मदर ने सबके ठंडे फेसों की तरफ देखा, ठंडे पड़े फेस की तरफ देखा। लिसन, शी सेड स्लोली, उसने आराम से कहा, धीरे धीरे कहा कि सुनो, यू कुड बी माई सन्स, तुम भी मेरे बच्चे हो, मेरे बच्चों जैसे हो, एंड सो कुड दोस इन देयर, और जो अंदर है वो भी इसी तरह है। अ बॉय विद अ गन शॉट वुंड, एक लड़के को गोली लगी है। फाइटिंग फॉर हिज लाइफ, जो अपनी लाइफ के लिए लड़ रहा है। हिज टू फ्रेंड्स आर लॉस्ट लाइक यू एंड जस्ट एज हंग्री एज एग्जॉस्टेड एज यू आर, उसके दो फ्रेंड्स जो अपनी बटालियन से अलग हो गए हैं वो भी आप ही की तरह भूखे हैं और थके हुए हैं। दिस वन नाइट, इस एक रात के लिए, शी टर्न्ड टू द कॉर्पोरल एंड रेज्ड हर वॉइस अ लिटिल, दिस क्रिसमस नाइट लेट अस फॉरगेट अबाउट किलिंग, उसने कॉर्पोरल को मनाया, अपनी रेज्ड वॉइस में, अपनी उभरती आवाज़ में बोला, क्यों ना हम एक दिन के लिए मरने मराने की बातें भूल के शांति से इस रात को निकालते हैं। द कॉर्पोरल स्टेयर एट हर, कॉर्पोरल ने उसे घूरा। देयर वर 2 or 3 एंडलेस सेकेंड्स ऑफ साइलेंस, 2-3 सेकेंड्स के लिए वहाँ पे बिल्कुल शांति हो गई, कोई नहीं बोला। देन मदर पुट एन एंड टू इनडिसीजन, तब मदर ने उस शांति को तोड़ा और एक डिसीजन दिया। इनफ टॉकिंग, बहुत बातें हो गई। शी ऑर्डर्ड एंड क्लैप्ड हर हैंड्स शार्पली, उसने ऑर्डर दिया और अपने हाथों से तालियां बजाई। प्लीज पुट योर वेपन्स हियर ऑन द वुड पाइल एंड हरी अप बिफोर द अदर्स ईट द डिनर, प्लीज़ अपने जो वेपन्स है, हथियार है, उनको लकड़ियों के ढेर पे रखो और अंदर आओ, जल्दी हम खाना खाते हैं। डिजिडली, दैट मीन्स हैरानी से, द 4 soldiers प्लेस्ड देयर आर्म्स ऑन द पाइल ऑफ फायरवुड, चारों सोल्जर्स ने अपने हथियार फायरवुड पाइल पे रखे, लकड़ियों के ढेर पे। जस्ट इनसाइड द डोर, डोर के बिल्कुल पास, 3 carbines एंड अ लाइट मशीन गन एंड 2 bazookas, दैट, ये तीनों बच्चे यहाँ पे वेपन्स के नेम दिए हुए हैं, उन्होंने ये वाले वेपन्स वहाँ पे लकड़ियों के ढेर के ऊपर रखे। मीनवाइल मदर वॉज स्पीकिंग फ्रेंच रैपिडली टू जिम, सेम टाइम मदर जिम के साथ फ्रेंच में बात कर रही थी। ही सेड समथिंग इन इंग्लिश, उसने समथिंग में इंग्लिश में कुछ बोला, सॉरी, किसने? कॉर्पोरल ने। एंड टू माई अमेजमेंट आई सॉ द अमेरिकन्स बॉयज टू टर्न देयर वेपन्स ओवर टू मदर, मुझे जहाँ तक समझ लगी, जो जर्मन सोल्जर्स हैं वो ये कह रहे थे कि अमेरिकन्स को भी अपने हथियार साइड पे रखने चाहिए, इसलिए अमेरिकन बॉयज़ ने भी अपने जो वेपन्स हैं वो मदर को दे दिए। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो हियर, द रेस्ट ऑफ द पार्ट वी विल रीड इन आवर नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट्स। नाउ आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग स्टूडेंट्स, आपको वीडियो समझ आ रही हैं, पैराग्राफ्स, रीडिंग, एक्सप्लेनेशन? इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी यू कैन आस्क एनीथिंग, यू जस्ट फील फ्री टू आस्क एनीथिंग एनी टाइम, you can just send a comment in a comment box and ask anything, feel free. Thank you so much, have a wonderful day.